मेरी आवाज आ रही है? हेलो, गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। हेलो, हेलो सहर नजफ, मेरी आवाज आ रही है? ओके, थैंक यू लाइबा। कैसी हो लाइबा? कल क्लास में नहीं थी तुम? ओके, थैंक यू फॉर रिप्लाई। उज़्मा, मैं बिल्कुल ठीक हूँ। आप सब ठीक है? मैं भी ठीक हूँ, खुदा का शुक्र है। आपके पेपर कब से स्टार्ट हो रहे हैं? ओके, ठीक है लाइबा। अच्छा, मुझे बताएंगे आपके हमने लास्ट जो स्लाइड थी कहाँ से छोड़ी थी? ये हम एथिकल इश्यूज पे बात कर रहे थे। देयर इज सो मैनी बिहेवियरल एप्लीकेशन ऑफ एथिकल डिसीजन मेकिंग प्रिंसिपल।
ओके, आप मुझे बताओगे कि लेक्चर हमने कौन सी स्लाइड पढ़ी थी, याद है? प्लीज ये ज़हन में रखा करो, ये मैं आपको पहले अपनी स्क्रीनशॉट ले लिया करो, आपको पता होना चाहिए कि कल का लेक्चर क्या था। लास्ट लेक्चर हमेशा याद रखा करो, एवरी सब्जेक्ट। हाँ, वो मुझे पता है उस्मा कि कल फाइनल ईयर के एग्ज़ाम है। शुरून अभी आया हुआ था। ये हमने पढ़ा था, ये सारा हमने बाय डेफिनेशन नर्सिंग एथिक्स को समझा था। डेफिनेशन इम्पोर्टेंस ऑफ एथिक्स इन इशू, हमने एथिक्स टर्म याद किया था कि एथिक्स टर्म्स क्या है और ये कहाँ से ड्राइव हुआ है। फिर हमने देखा था कि जो है एथिकल नर्सिंग प्रैक्टिस क्या है, ठीक है। और फिर हमने देखा ये कि इम्पोर्टेंस क्या है नर्सिंग एथिक्स की। नर्सिंग एथिक्स है जो है नर्सिंग एथिक्स के बारे में जो फर्स्ट आईसीएन जो है कॉन्फ्रेंस हुई थी, काउंसिल जो है, इसमें क्या क्या जो है स्टैंडर्ड बनाए गए थे जिसकी बेस पे जो है नर्सिंग प्रैक्टिस कर प्रमोट हेल्थ एंड वेलबींग, prevent illness and complication, restore the health and alleviate the suffering of the patient without complications। इस पे हमने ये काफ़ी डिटेल में बात की थी। हमने बात कर रहे थे कि एथिकल इश्यूज जो हैं, हम बात कर रहे थे कि एथिकल इश्यूज जो हैं आर इन्वॉल्व फॉलोइंग ब्रांचेस इन नर्सिंग, जैसे नर्सिंग रिसर्च है, नर्सिंग एजुकेशन है, एडमिनिस्ट्रेशन है, नर्सिंग मैनेजमेंट है, इंटेंसिव केयर यूनिट है, ऑपरेटिंग थिएटर है, सर्जिकल नर्सिंग है, ठीक है। तो इनके अंदर जो क्या क्या इशू इन्वॉल्व है, मेडिकल नर्सिंग है, कम्युनिटी हेल्थ नर्सिंग है, मेंटल हेल्थ नर्सिंग है, मैटरनिटी नर्सिंग है, नर्सिंग प्रोसीजर्स है। सबसे पहले बात करेंगे हम जो है एथिकल इश्यूज इन्वॉल्व इन नर्सिंग रिसर्च के अंदर हमें क्या क्या एथिकल इश्यूज जो है वो फेस करने पड़ते हैं, ठीक है। तो इसमें जो सबसे बड़ी बात है, सबसे पहली है वो इन्फॉर्म्ड कंसेंट होते हैं। द मेजर एथिकल इश्यूज इज कंडक्टेड इन रिसर्च आर इन्फॉर्म्ड कंसेंट इज अ वॉलंटरी एग्रीमेंट टू पार्टिसिपेट इन द रिसर्च। कि फर्स्ट आपके पास क्या होना चाहिए, इन्फॉर्म्ड कंसेंट होने के, पता होना चाहिए पार्टिसिपेंट को कि वेदर ही इज एग्री और नॉट एग्री। बेनिफिशंस क्या मतलब डू नॉट हार्म। बेनिफिशंस इज डिफाइंड एज काइंडनेस चैरिटी विच रिक्वायर्स actions on the part of nurse benefit to of others. As an example of nurse demonstrating this ethical principle is by holding a dying patient hand, ठीक है। सो हम अगर इसकी बात करें तो जो है ठीक है, डू नॉट हार्म क्या है, बेनिफिशंस अपने सेकेंड ईयर में भी पढ़े होंगे। नर्सिंग एथिक के जो प्रिंसिपल हैं, बेनिफिशंस ऑटोनॉमी है, बेनिफिशंस है नो मेल, बेनिफिशंस है जस्टिस, वेरासिटी है, और क्या है कॉन्फिडेंशियलिटी है। तो ये सारे क्या हैं, एथिकल प्रिंसिपल हैं। हम जब नर्स प्रैक्टिस करते हैं, नर्सिंग प्रैक्टिस करते हैं, उसके नर्सिंग स्टैंडर्ड को प्रैक्टिस करते हैं, तो हम एथिकल प्रिंसिपल को यूज़ करते हुए नर्सिंग केयर प्रोवाइड करते हैं। तो इस एथिक्स का यहाँ यूज़ जो है क्या है, अगर एक नर्स जो है वो प्रॉपर पेशेंट्स को सपोर्ट नहीं करती, उनको यानी कि काइंडनेस या सिंपैथी उसको शो नहीं करती, सो मे बी शी विल फेस अ प्रॉब्लम, उसको इश्यूज हो सकते हैं रिगार्डिंग, ठीक है। सो उसमें क्या करते हैं कि एग्जांपल ऑफ नर्स डेमोन्स्ट्रेटिंग दिस एथिकल प्रिंसिपल बाय होल्डिंग द डाइंग पेशेंट हैंड। तो वो क्या, हाँ ये फिडेलिटी भी है, राइट। सो इसमें क्या हो सकता है कि जो है जब एक नर्स जो है पेशेंट का जब वो डाइंग होता है, नियर शी इज जस्ट होल्डिंग द हैंड शोइंग द काइंडनेस to the patient. So respect for anonymity and confidentiality. Anonymity describe the situation where the acting person's identity is unknown, ठीक है। कॉन्फिडेंशियलिटी आपको भी जानते हैं, कॉन्फिडेंशियल की सीक्रेट, ठीक है। जब आप इंफॉर्मेशन को सीक्रेट रखते हैं उसको हम कॉन्फिडेंशियलिटी करते हैं। लेकिन यहाँ पे जो
एनोनिमिटी है इसमें जो है पर्सन जो एक्टिंग पर्सन होता है उसकी आइडेंटिटी जो हाइड होती है कि जब वो रिसर्च में इन्वॉल्व होता है, ठीक है। सो अगर आप उनकी में कोई भी उनका जो है इस तरह की सिचुएशन में कोई भी एलिमेंट एक्सपोज करते हैं, दैट विल बी अ ethical issue. Respect for privacy or refer to a persons and their interest in controlling the access of other to themselves, and no participant should never ever be forced to reveal information to the researchers that participant does not wish to reveal. ठीक है, इसमें ये था कि रिसर्चर जो होता है वो उनकी जो प्राइवेसी को है उनको क्या कहता है रिवील नहीं करता जब तक कि अगर जो है पार्टिसिपेंट की मर्जी के खिलाफ जो रिसर्चर उसको रिवील नहीं करता। इसलिए रिस्पेक्ट फॉर जो है प्राइवेसी इज़ वेरी इंपॉर्टेंट एथिकल नर्सिंग इन रिसर्च। सो अब सबसे बड़ी बात करेंगे जो है एथिकल इश्यूज आर इन्वॉल्व इन नर्सिंग एजुकेशन। अब नर्सिंग एजुकेशन के अंदर बहुत सारे एथिकल इश्यूज इन्वॉल्व हैं विच आर वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, ठीक है। दीज इशू इंक्लूड बट नॉट लिमिटेड टू एकेडमिक डिसऑनेस्टी। ये सिर्फ एकेडमिक की में ही नहीं आपको नजर आएंगे, आप इसके अलावा एकेडमिक डिसऑनेस्टी है, इनसिविलिटी है, वायलेंस बिटवीन पीयर एंड सुपरवाइजर है, ब्रीचेस इन कॉन्फिडेंशियलिटी, डिफेमेटरी स्टेटमेंट समटाइम कॉल्ड एसोसिएशन विद द सोशल मीडिया, ठीक है। सो इस तरह के जो इश्यूज आते हैं हमें, ठीक है। डिफेमेटरी होता है एक्ट ऑफ र्यूनिंग जो है र्यूनिंग द रेपुटेशन ऑफ समवन, ठीक है। और इंसिविलिटी का मतलब होता है कि जी इंसल्टिंग कमेंट किसी के बारे में पास करना, ठीक है। सो दिस इज़ वेरी अगर आप किसी को एकेडमिक जो आपके एथिकल इश्यूज होते हैं वो ये हो सकते हैं कि आप किसी का काम में किसी का क्रेडिट ना दो, ठीक है। लेक ऑफ रिगार्ड, ये सारे के सुपरवाइजर और पीयर दोनों की तरफ से ब्रीच कॉन्फिडेंशियलिटी को करते हैं। डिफेमेटरी स्टेटमेंट है, ruining reputations ऑफ ईच अदर्स, ठीक है। सो दीज काइंड ऑफ इश्यूज इन द इन्वॉल्व इन नर्सिंग एजुकेशन समटाइम एसोसिएटेड विद द यूज ऑफ सोशल मीडिया। और इसका जो इश्यूज होते हैं कब समटाइम जो है लोग सोशल मीडिया पे भी लोगों की एक दूसरे के बारे में जो है इंफॉर्मेशन रिवील करके और एक दूसरे की इंसल्टिंग में यानी कि डिफेमेशन जो है जो लाइबिलिटी और डिफेमेशन का यूज कर। मैं आगे आपको बताएंगे एथिकल इशू इन्वॉल्व इन कंटिन्यू। व्हाट आर द एग्जांपल ऑफ इनसिविलिटी? अनसिविल बिहेवियर आर कैरेक्टरिस्टिकली rude and discourteous, display a lack of regard for others, incivility is the disconnect from the violence। ये जो है वायलेंस से मुख्तलिफ है क्योंकि वायलेंस में तो आपको पता लड़ाई झगड़ा, लेकिन ये जो इंसिविलिटी है ये एक बहुत बड़ी जंग है। सब जंग समझ ले कि किसी के बारे में इंसल्टिंग कमेंट करना। और एग्जाम्पल ऑफ वर्क प्लेस इंसिविलिटी हम देखेंगे तो क्या इंक्लूड इंसल्टिंग कमेंट, डेनिग्रेशन है। डेनिग्रेशन का मतलब होता है कि एक्शंस ऑफ अनफेयरली क्रिटिसाइज समवन, ठीक है, समथिंग के अनफेवरली जो अनफेयरली किसी के ऊपर क्रिटिसाइज करना, ठीक है। डिफेमेशन क्या है? इज द डिफाइंड एज एक्ट ऑफ ruining someone reputation through slander and or libel। मैं बता दूंगी कि एक जो होता है ये भी इज अ टाइप ऑफ डिफेमेशन है, लेकिन स्लैंडर और लाइबल में ये लाइबल जो है ये रिटर्न है, ठीक है, और रिटर्न वर्ड के जरिए, और स्लैंडर जो है हम ओरल कम्युनिकेशन के जरिए जो है किसी के बारे में गलत कमेंट पास करते हैं। एन एग्जांपल ऑफ डिफॉर्मेशन इज स्प्रेडिंग लाई बट अबाउट अ पब्लिक फिगर दैट डिस्ट्रॉय द करियर। किसी के करियर को डिस्ट्रॉय करने के लिए आप पब्लिकली जो है इस तरह की चीज़ों को डिस्प्ले कर दे, जो रिवील कर दे। अब मैं आपको बताना चाहूँगी कि जो डिफॉर्मेशन है लाइबल एंड स्लैंडर। स्लैंडर आर द बोथ टाइप ऑफ डिफॉर्मेशन। ये दो टाइप की डिफॉर्मेशन होती हैं, स्लैंडर और जो है एक्चुअली मैंने आपको डिफॉर्मेशन का मतलब बताया एक्ट ऑफ ड्यूनिंग समवन रेपुटेशन, किसी की रेपुटेशन को खराब करना या उसको इंसल्ट करना, ये सारी चीज़ें। तो स्लैंडर इज द अनट्रू डेफेमेटरी स्टेटमेंट दैट इज स्पोकन ऑरली, जो कि ऑरली मतलब किसी की हम इंसल्ट कर रहे होते हैं या उसके बारे में जो है उसकी किसी रिस्पेक्ट जो है डिस्ट्रॉय कर देते हैं। द डिफरेंस बिटवीन डेफेमेशन एंड स्लैंडर्स दैट इज द डेफेमेटरी स्टेटमेंट कैन बी मेड इन एनी मीडियम, ठीक है, किसी भी मीडियम के जरिए हम जो डेफेमेटरी और स्लैंडर इन्फॉर्मेशन को जो है किसी के बारे में जो है। एथिकल इश्यूज इन नर्सिंग एडमिनिस्ट्रेशन के अंदर क्या क्या होते हैं?
ओके, सो नाउ वी मूव फॉरवर्ड। सो एथिकल इश्यूज इन नर्सिंग एडमिनिस्ट्रेशंस के अंदर आपको क्या क्या, नर्स लीडर इनकाउंटर लीगल एंड एथिकल डायलेमा in the practice frequently identified major categories of ethical issues faced by nurses. Nurse leader, they include protecting patient right and human dignity, respecting or not respecting informed consent to treatment, use or non-use of physical or chemical restraint, follow or not follow following advance directive, और जो है स्टाफिंग पैटर्न दैट लिमिटेड पेशेंट एक्सेस टू नर्सिंग केयर। ठीक है, सो ये सारे जो होते हैं इश्यूज दैट आर इन्वॉल्व इन नर्सिंग एडमिनिस्ट्रेशन में जो एज आपको नर्स फील फेस करना पड़ते हैं। ये क्या होता है, ये लीगल और एथिकल डायलेमास होते हैं कि व्हाट विल बी द बेस्ट। आपके पास टू इक्वल इम्पोर्टेंट जो है वो एक एक सिक्के के पहलू होते हैं, तो इट इज़ अप टू यू टू विच वन यू चूज। सो प्रोटेक्ट पेशेंट राइट करने ह्यूमन डिग्निटी है, ठीक है, रिस्पेक्टिंग और नॉट रिस्पेक्टिंग इन्फॉर्म कंसेंट टू द ट्रीटमेंट। जब हम रिस्पेक्ट नहीं करते इन्फॉर्म कंसेंट की या फिर क्या नाम है उसको ट्रीटमेंट की जो पेशेंट ले रहा है, ठीक है, सो दीज आर द इशू इन्वॉल्व इन एथिकल इश्यूज इन्वॉल्व इन इंटेंसिव केयर यूनिट के अंदर कौन कौन सी चीज़ें आ जाती हैं, ठीक है। Ethical conflict among stakeholders occur frequently in the ICU. Major source of conflict are the behavioral issues such as verbal, क्योंकि इसमें ज़्यादा जो आपको इंटेंसिव केयर के अंदर वो ज़्यादातर कौन से इश्यूज है, बिहेवियरल इश्यूज होते हैं, ठीक है। पेशेंट को डील नहीं किया, और ये क्या है, एंड लाइफ के बहुत सारे इश्यूज होते हैं जिसमें आप क्या कहते हैं, बिहेवियरल इश्यूज सच वर्बल abuse or poor communication between the physician and nurses, and end life care issues including the lack of respect for the patient autonomy, ठीक है। सो इसमें इसने कहा है कि मोस्टली ये क्या है, बिहेवियरल इश्यूज होते हैं जिसमें जो है पुअर कम्युनिकेशंस के वर्बल अब्यूज और प्योर कम्युनिकेशन की वजह से जो कि नर्स और फिजिशियन के दरमियान में होते हैं, और मोस्टली दे आर रिलेटेड टू द एंड लाइफ केयर होते हैं, ठीक है। एंड इंक्लूड लेक ऑफ रिस्पेक्ट ऑफ द पेशेंट, इसमें पेशेंट की ऑटोनॉमी जो है, जो विश जो है विश है, जो उसको इम्पोर्टेंट नहीं समझा जाता, जो उसके ओपिनियन या आइडिया को रिगार्ड नहीं किया जाता, दैट इज द रीजन कॉमन एंड ऑफ एथिकल प्रॉब्लम में क्या क्या है आपने देखेंगे एंड लाइफ के क्या है। ब्रोकन कम्युनिकेशन है, कंप्रोमाइज पेशेंट ऑटोनॉमी है, पुअर सिम्टम मैनेजमेंट है, एंड शेयर डिसीजन मेकिंग है, व्हेन अदर प्रोफेशनल्स एंड पेशेंट वर्क टुगेदर ऑन देयर प्लान एंड ट्रीटमेंट, ठीक है, उसको हम क्या कहते हैं, शेयर डिसीजंस कहते हैं।
So I was talking about ethical issues involved in. मेरी आवाज आ रही है आपको? हेलो स्टूडेंट, मेरी आवाज आ रही है आपको? अगेन सेम इशू, कल वाला थोड़ा सा दोबारा से हो रहा था. सो वी वर टॉकिंग अबाउट एथिकल इश्यूज इन्वॉल्व इन इंटेंसिव केयर यूनिट के अंदर जो प्रॉब्लम्स हम फेस करते हैं. लाइक मैंने जैसे आपको बताया कि कॉमन एंड ऑफ एथिकल प्रॉब्लम्स, लाइफ एथिकल प्रॉब्लम होता है ब्रोकन कम्युनिकेशन है, कॉम्प्रोमाइज पेशेंट ऑटोनॉमी है, पुअर सिम्टम मैनेजमेंट है, शेयर डिसीजंस मेकिंग मीन व्हेन हेल्थ प्रोफेशनल एंड पेशेंट वर्क टुगेदर ऑन देयर ट्रीटमेंट एंड प्लान दैट इश्यूज आर इन्वॉल्व. ओके, फाइन. सो एथिकल इश्यूज आर इन्वॉल्व इन मेडिकल नर्सिंग. मेडिकल नर्सिंग के अंदर आप देखेंगे कि कौन कौन से इश्यूज इन्वॉल्व हैं. दीज डायलेमा में एट टाइम्स कॉन्फ्लिक्ट विद द कोड ऑफ एथिक्स और with the nurse ethical value. Nurses are advocate for the patient and must find a balance while delivering patient care. There are four main principles of ethics: autonomy, beneficence, justice, and no maleficence. ठीक है. So these are issues. आपने देखा कि हम जब भी नर्सिंग प्रैक्टिस करते हैं, whether in any areas, ये हम ethical principle यूज करते हैं. Autonomy, you already know that what is autonomy, which the so autonomy, beneficence, justice, non-maleficence. ठीक है. So these are the issues that are involved in medical nursing. Ethical consideration in the community health nursing. Nursing a practice discipline, organized care. कम्युनिटी में जब हम केयर प्रोवाइड करते हैं तो वी मस्ट सी द व्हाट एथिकल इश्यूज आर इन्वॉल्व इन कम्युनिटी हेल्थ नर्सिंग प्रैक्टिस. सो नर्सिंग अ प्रैक्टिस डिसिप्लिन रिकॉग्नाइज केयर मोरल एंड वैल्यूज एज अ इंटीग्रल to practice of all nurses. All nurses, the ethical principle of the beneficence, autonomy, advocacy, social justice will be discussed from the lens of caring. So, ठीक है. So this ethical principle we are applying the cares. So all the issue we can resolve by using this ethical principle. You know all the this principle because even I told you in the previous slides. So ethical issues involved in the child health care, that is very very important. अब हम इस पे बात करेंगे कि ये क्या चीज़ है. ठीक है. इसमें हम देखेंगे कि सबसे पहले जो है हमने देखना है कि एथिकल इश्यूज इन पीडियाट्रिक नर्सिंग. जनरल एथिकल प्रिंसिपल इसमें कौन से? रिस्पेक्ट ऑफ द इंडिविजुअल ऑटोनॉमी. हमने क्या करनी है? इंडिविजुअल की ऑटोनॉमी को बहुत ज़्यादा जो है वी नीड टू पे द रिस्पेक्ट एंड रिगार्ड द इंडिविजुअल ऑटोनॉमी. ठीक है. इंडिविजुअल ऑटोनॉमी से मुराद है कि डिसीजन मेकिंग प्रोसेस में अपने इन्वॉल्व इंडिपेंडेंट रोल जो है, टोटली ये इंडिपेंडेंट रोल इन द डिसीजन मेकिंग प्रोसेस होता है, जिसमें हम क्या करते हैं? implies that autonomy implies that all are free to take an active or totally independent role in the decision making process. कि हम उनको पूरा राइट देते हैं कि ठीक है कि they can participate in the decision because choices is depend choices जो हैं वो उन पे डिपेंड करती हैं और फुली इन्फॉर्म्ड करते हैं ताकि उनको अच्छी अंडरस्टैंडिंग हो जाए फर्दर मेडिकल कंडीशंस, ट्रीटमेंट के बारे में, कॉम्प्लिकेशन एंड आउटकम के बारे में. ठीक है. सो खासकर बच्चे छोटे होते हैं और वो दे आर नॉट एबल टू केपेबल टू टेक द डिसीजन ऑन बिहाफ. सो वी मस्ट इन्वॉल्व द पेरेंट और गार्डियंस. ठीक है. उनको गाइडेंस देंगे, उनको बताएंगे. ठीक है. सो दिस इज द रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ द नर्स टू must inform the regarding decisions so patient can take independently and make a choices about their treatment and health conditions. So respect of the individual competency में क्या होगा कि आपका जो है ये competency जो अप्लाई करती है implies that the patient level of understanding, इसमें हम पेशेंट की लेवल ऑफ अंडरस्टैंडिंग को देखते हैं. ठीक है. और एथिकल इशू पोस्ड बाय द क्लिनिकल सिचुएशंस. और फिर ये देखते हैं कि भाई कौन सा ऐसा प्रॉब्लम जो सिचुएशंस के अंदर जो है जिसमें हम जो है दोनों के इन्वॉल्वमेंट से हम इसको सही कर सकते हैं. रिस्पेक्ट बेनिफिशंस. आपको पता है कि हमने बेनिफिशंस की रिस्पेक्ट करनी है. रिस्पेक्ट फॉर ट्रूथ. ठीक है.
रिस्पेक्ट फॉर पेशेंट कॉन्फिडेंशियलिटी, अवॉइड क्या करना है, पैटर्नलिज्म, ठीक है, एंड बाइस। पैटर्नलिज्म और बाइस से मुराद है किसी भी जो है आपने डिस्क्रिमिनेशंस नहीं करनी, आपने कोई ऐसी जो है रिस्ट्रिक्शंस नहीं करनी, ठीक है। पैटर्नलिज्म के यानी कि ऐसी कोई रिस्ट्रिक्शंस लगा दें अपनी तरफ से, यू नीड टू अवॉइड दिस काइंड ऑफ रिस्ट्रिक्शंस, आप किसी पे रिस्ट्रिक्ट नहीं कर सकते। वो अवॉइड ऑल द पर्सनल रेशियल कल्चरल लीजर्स और अदर बाइस व्हेन काउंसलिंग और ट्रीटिंग चिल्ड्रंस, ठीक है। सो आपने जब भी चिल्ड्रंस को आपने इस तरह की कल्चर बेस पे या कोई ऐसी डिस्क्रिमिनेशंस नहीं करनी है, और अवॉइडेंस ऑफ ऑल कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट, ठीक है। रिस्पेक्ट ऑफ आपका आपके इंटरेस्ट से कोई भी ऐसी चीज़ें तो आपने अवॉइड करना, इस तरह के कॉन्फ्लिक्ट नहीं होने चाहिए। रिस्पेक्ट द लिमिटेशंस ऑफ द मेडिकल केयर, ठीक है। सो इसमें हमने क्या करना, पेशेंट को सपोर्ट करना है, ठीक है, उनको कॉम्प्लिकेशन से और डिसेबिलिटी से प्रिवेंट करना है, ठीक है, उनके जो रियलिस्टिक गोल है उनको अचीव करना है। इन सारी चीज़ों को देखते हुए हमने क्या करना है, पेशेंट को जो है मेडिकल केयर प्रोवाइड करनी है। अब हम बात करेंगे एथिकल इश्यूज इन्वॉल्व इन मेंटल हेल्थ नर्सिंग। मेंटल हेल्थ नर्सिंग में कौन कौन से इश्यूज इन्वॉल्व होते हैं? मेंटल हेल्थ में इन्फॉर्म्ड कंसेंट रेफर टू द आइडिया दैट अ पर्सन मस्ट बी फुली इन्फॉर्म्ड अबाउट and understand the patient benefit and risk of their choice of treatment. Confidentiality is commonly applied to conversations between doctor and the patient protected by law, ठीक है। सो जब भी हमने मेडिकल जो है इसमें इन्फॉर्म्ड कंसेंट बहुत इंपॉर्टेंट है। जब आपने पेशेंट को से कंसेंट ही नहीं लेंगे तो पेशेंट में क्या होगा, पेशेंट में भी डज नॉट नो दैट व्हाट इज गोइंग ऑन विद द पेशेंट, और हो सकता है कि आप कोई प्रोसीजर करें जिससे पेशेंट को हार्म हो जाए, और पेशेंट देन यू विल बी द वन ब्लेम बिकॉज यू डिड नॉट इन्फॉर्म द पेशेंट। मस्ट इन्फॉर्म द कंसेंट मीन एग्रीमेंट बिटवीन यू एंड patient, so you always be agree on the whatever confidentiality क्या है is the common applied to conversations between doctor and patient protected by law. Ethical dilemma, accepting gift from patient, sexual boundaries violations and charges fee or colleagues teacher medical student, ठीक है। ये सारी चीज़ें जो हैं आपने इनको देखना है। एथिकल डायलेमा क्या हो सकता है, आप पेशेंट से गिफ्ट लेके जो है आप ले रहे हैं, या फिर आप सेक्सुअली अब्यूज वायलेशन, इस तरह के जो एथिकल डायलेमास हैं, ठीक है। आपने इन चीज़ों को जो है बहुत ज़्यादा इन पे फोकस करना है ताकि जो है इस तरह के इशू से अवॉइड किया जा सके। Ethical issues are involved in nursing procedure. The 5 most frequently occurring and most stressful ethical and patient care issues were protecting patient right, autonomy and informed consent to treatment, staffing pattern, advanced care planning and surrogate decision making, ठीक है। ये जो है वो बहुत इम्पोर्टेंट है। एथिकल इश्यूज जब हम कोई प्रोसीजर्स करते हैं, ठीक है, कोई भी हम प्रोसीजर पेशेंट पर परफॉर्म करते हैं तो ये जो इश्यूज हैं वो हो सकते हैं, यानी कि मोस्ट स्ट्रेसफुल एथिकल एंड पेशेंट केयर इश्यूज आर प्रोटेक्टिंग पेशेंट राइट, जिसमें हम पेशेंट की ऑटोनॉमी है, इन्फॉर्म्ड कंसेंट है, ट्रीटमेंट है, स्टाफिंग पैटर्न नहीं है। तो ये सारे जब हम प्रोसीजर करें, जब आपके पास प्रॉपर स्टाफ नहीं है, फैसिलिटी, तो आप पेशेंट्स को ऑडियो इशू हो गया। ओके सहर, मे बी इनकी तरफ से कोई प्रॉब्लम होगा, मेरी तरफ से प्रॉब्लम नहीं है, ठीक है। The 5 most frequently occurring and most stressful ethical and patient care issues were protecting patient right, autonomy, informed consent to treatment, staffing pattern, advanced care planning, and surrogate decision making. Surrogate decision making जो है इसमें surrogate जो decision making है, इसमें क्या होता है कि individual is unable to make the decisions, ठीक है, about personal health care. Some other जो है can take the decisions or can be authorized to provide the directions. Such person is called surrogate decision maker, ठीक है। तो हम इसको क्या कहते हैं, जो यानी कि जब आपकी बेस पर कोई और जो है, जब
when the individual is not able to make the decision about health, जब वो खुद के अपने बारे में हेल्थ का डिसीजन नहीं ले सकता, then other one, जैसे हमने बात की थी कि वो क्या था, एडवांस डायरेक्टिव भी इस तरह क्या होता है, एडवांस डायरेक्टिव ये एक एग्रीमेंट होता है कि जिसमें जो है जो पर्सन है वो अपनी विश को जो है क्या करता है, वो रिटर्न में दे देता है, लीगली जो है वो अलाउ करता है कि अगर मुझे इस तरह की सिचुएशन मेरे पे हो जाए तो जो है समवन कैन टेक द डिसीजन बिहाफ ऑफ मी, ठीक है ना। सो इसमें भी दो तरह के एडवांस डायरेक्टिव होते हैं, वो एडवांस डायरेक्टिव आप जब पढ़ेंगे तो आपको डिटेल में, लेकिन एडवांस डायरेक्टिव, ठीक है, जब आप एडवांस डायरेक्टिव पढ़ेंगे तो फिर आपको समझ आ जाएगी, ठीक है। सरोगेट डिसीजन मेकिंग की समझ आ गई। जी स्टूडेंट, समझ आ रही है? सरोगेट डिसीजन मेकिंग समझ आ गई। सरोगेट डिसीजन मेकिंग के बारे में मैंने ये बताया है कि वो ऐसी डिसीजन व्हेन द इंडिविजुअल इज नॉट एबल टू मेक द डिसीजन about their health and someone else can take the decision behalf on someone, so this is called surrogate decision making, यानी कि आपके बिहाफ पे कोई और आपका डिसीजन कर रहा है। सो कोड ऑफ एथिक्स की हम बात करते हैं तो कोड ऑफ एथिक्स जो है, the first such code of ethics called International Code of Nursing Ethics was adopted by Grand Council of ICN at Sao Paulo, Brazil 1953, ठीक है। सो कोड ऑफ इंटरनेशनल जो है कोड ऑफ एथिक्स जो है ये क्या है, ये फर्स्ट इसको क्या कहते थे, पहले इसको इंटरनेशनल कोड ऑफ नर्सिंग एथिक्स कहते थे, और जब वाज अडॉप्टेड बाय, इसको किसने अडॉप्ट किया था, ग्रैंड काउंसिल ऑफ आईसीएन यानी इंटरनेशनल काउंसिल ऑफ नर्सिंग एट साओ पालो ब्राजील इन 1953 के अंदर जो है इसको अडॉप्ट किया गया था। इट वाज लेटर रिवाइज्ड इन फ्रैंकफर्ट जर्मनी इन 1965 एंड देन केम टू नोन एज आईसीएन कोड ऑफ एथिक्स। इसके बाद जो है इसको किसने रिवाइज किया था, फ्रैंकफर्ट जर्मनी के थे ये, इन्होंने 1965 के अंदर इसको क्या रिवाइज किया, देन दे केम टू बीइंग नोन एज आईसीएन कोड ऑफ एथिक्स। और इसके बाद जो है पहले इसको क्या कहते थे, इंटरनेशनल कोड ऑफ एथिक्स, और इसके बाद क्या कहा गया, इसको आईसीएन जो है कोड ऑफ एथिक्स, इंटरनेशनल कोड ऑफ एथिक्स जो है इसको टाइटल दिया गया था, इंटरनेशनल काउंसिल जो है नर्सिंग। The most recent revision was in 1973 and took place in Mexico City, and it's resulted in the present code of for nurses. Each revision of the code has resulted in clear and broader standard which can be applied in any cultures. So इसका जो मेन मकसद था, जो रिजल्ट था, जो कोड ऑफ फॉर द नर्सेज डिवीजन था, इसका रिजल्ट क्लियर था और ब्रॉडर इसके स्टैंडर्ड थे, दैट्स व्हाई दैट विच कैन बी अप्लाइड इन एनी कल्चर, जो किसी भी कल्चर में इसको अप्लाई किया जा सकता था। सो आईसीएन कोड ऑफ एथिक्स गिव्स द जनरल डिस्क्रिप्शंस ऑफ फॉलोइंग, ठीक है। व्हाट अ नर्स डज, इसमें देखते हैं कि नर्स क्या करती है, नर्स की क्या रिस्पॉन्सिव फोरफोल्ड जो 4 टाइम जो ग्रेटर रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ द नर्स प्रमोटिंग हेल्थ को प्रमोट करती है, प्रिवेंट इलनेस, रिस्टोरिंग हेल्थ एंड एलिवेट सफरिंग, यानी कि उनकी सफरिंग को कम करती है थ्रू केयर एंड थ्रू मेडिकेशन एज वेल। हाउ नर्सिंग सर्विस शुड बी गिवन, कैसे दे अनरिस्ट्रिक्टेड बाय द कंसिडरेशन ऑफ नेशनलिटी, रेस, क्रीड, कलर्स, एज, सेक्स, पॉलिटिक्स और सोशल स्टेटस, कोऑर्डिनेटेड विद द रिलेटेड ग्रुप। ठीक है, सो नर्स की सर्विसेज कैसी होती हैं कि वो क्या करती है, विद आउट जो है डिस्क्रिमिनेशन, रेस, क्रीड यानी कि रिलीजियस बिलीफ के को हट के, कलर, एज, सेक्स और पॉलिटिक्स, सोशल स्टेटस से जो है बिल्कुल वो क्या करती है, डिस्क्रिमिनेट नहीं करती, बल्कि उसको
इक्वली जो है अनरिस्ट्रिक्टेड जो है ना, कोई रिस्ट्रिक्शन नहीं लगाती, बल्कि अनरिस्ट्रिक्टेड जो है केयर प्रोवाइड करती है। टू होम सर्विसेज इज गिवन, किसको सर्विस, इंडिविजुअल, फैमिली एंड कम्युनिटी को सर्विसेज दी जाती है। अब देखो इनका जो आईसीएन का जो है जनरल डिस्क्रिप्शन जो थी एथिक्स की, कि व्हाट आर नर्स डज, नर्स करती क्या है, एंड हाउ नर्सिस नर्सिंग सर्विस शुड बी गिवन, कैसे दी जानी चाहिए, किस तरीके से दी जानी चाहिए, वो विदाउट अनरिस्ट्रिक्टेड बाय द कंसिडरेशंस और विदाउट डिस्क्रिमिनेशंस, किसके नेशनैलिटी, रेस, क्रीड, कलर, एज एंड सेक्स, पॉलिटिशियन, सोशल स्टेटस, ठीक है, और कोऑर्डिनेटेड विद द रिलेटेड ग्रुप। और फिर क्या था कि टू होम सर्विसेज गिवन, इंडिविजुअल को, फैमिली को और कम्युनिटी को। ठीक है मैम, क्या है शहर। अब हम बात करेंगे कि द बॉडी ऑफ कोड इज मेड अप ऑफ 5 सेक्शंस। इसको ना बॉडी ऑफ कोड को ना 5 सेक्शंस में जो है वो डिवाइड किया गया था। कौन कौन से, नर्सिस एंड पीपल, नर्सिस एंड प्रैक्टिस, नर्सिस एंड सोसाइटी, नर्सिस एंड कोवर्कर्स, नर्सिस एंड द प्रोफेशंस। जी, लुक एट दिस पिक्चर्स, क्या है, नर्स एंड द पीपल, नर्स एंड प्रैक्टिस, नर्स एंड प्रोफेशन, नर्स एंड कोवर्कर्स, ठीक है। तो इसमें हम इसको आगे फर्दर डिस्कस करेंगे। ये पहले हम देखेंगे कि नर्स का जो है, नर्स एंड पीपल, नर्स रिस्पॉन्सिबिलिटी बेस्ड ऑन एथिक्स आर फॉलो, होल्ड द पर्सनल इंफॉर्मेशन, नर्स एंड पीपल में लोगों के साथ उसका क्या क्या उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी, किस तरीके से वो एथिकली उन रिस्पॉन्सिबिलिटी को परफॉर्म करती है। होल्ड द पर्सनल इंफॉर्मेशन ऑफ द पेशेंट इन कॉन्फिडेंस एंड यूज जजमेंट इन शेयरिंग दिस इन्फॉर्मेशन। और जब भी वो कोई इन्फॉर्मेशन करती है तो वो अपनी कॉमन सेंस के जरिए जो है, जजमेंट के जरिए, जो रैशनलाइज के जरिए उस इन्फॉर्मेशन को शेयर करती है। प्रोवाइड नर्सिंग केयर विद प्राइम रिस्पॉन्सिबिलिटी फॉर दोज हु नीड केयर, ठीक है। वो अपनी जो है अपनी ग्रेटर रिस्पॉन्सिबिलिटी के साथ जो है केयर को प्रोवाइड करती है। प्रोवाइड केयर फॉर द पेशेंट विदाउट कंसिडरिंग देयर कास्ट, क्रीड, ठीक है, कि विदाउट डिस्क्रिमिनेशन, रंग, नस्ल के इम्तियाज और मजहब के बगैर जो है वो केयर प्रोवाइड करती है। और कल्चर के रिस्पेक्ट देयर वैल्यू, कस्टम एंड स्पिरिचुअल बिलीव, वो इनका भी बहुत ख्याल रखती है, ठीक है। शी मस्ट प्रोवाइड द केयर अकॉर्डिंग टू द culture diversity, diverse care she must provide to the client and without discriminations। हमने क्या बात की थी, किसकी, नर्स एंड पीपल के, लोगों के साथ उसका कैसा रिलेशनशिप होता है, उसकी क्या रिस्पॉन्सिबिलिटी और किस तरीके से परफॉर्म करती है। अब हम देखेंगे नर्स एंड प्रैक्टिस। नर्स एंड प्रैक्टिस में देखेंगे the following are the principles stated in this code with the respect to the nurse practice. Have a personal interest in updating his or her knowledge and should ensure it by continuing learning. ठीक है, वो क्या करती है कि वो अपने पर्सनल इंटरेस्ट से, जो ये जो प्रिंसिपल है, ये जो कोड है, ये क्या कर, रिस्पेक्ट नर्स प्रैक्टिस, have a personal interest in updating his or her knowledge and should ensure it by continual learning, ठीक है। इसमें नर्स क्या करती है, अपना नॉलेज जो है, पर्सनल इंटरेस्ट की बेस पर अपना नॉलेज जो है उसको भी अपलोड करती है। इंश्योरिंग द कंटिन्यू लर्निंग, इसमें वो है कंटिन्यू लर्न बेस पे करती है, जो प्रैक्टिस करती है उसके साथ वो कंटिन्यू उसके बारे में लर्न भी करती है। ऑलवेज प्रोवाइड एविडेंस बेस्ड केयर विद द हेल्प ऑफ कंटिन्यूस रिसर्च एक्टिविटीज, और रिसर्च एक्टिविटीज के जरिए जो है एविडेंस बेस जो है पेशेंट की केयर प्रोवाइड करती है। अप्लाई द साइंटिफिक प्रिंसिपल स्पेसिफिक फॉर ईच नर्सिंग प्रोसीजर एज लर्नड एंड मॉडिफाई वेरीफाई द सेम एंड एक्ट अकॉर्डिंग टू द हॉस्पिटल प्रैक्टिस। उसका काम क्या है कि वो क्या करती है, साइंटिफिक प्रिंसिपल जो है, जो कि हर प्रोसीजर के अपने साइंटिफिक प्रिंसिपल होते हैं, ठीक है, उसको अकॉर्डिंगली उसको क्या करती है, वेरीफाई करती है, मॉडिफाई करती है, ठीक है, और उसके मुताबिक जो हॉस्पिटल के रूल और जो उसके स्टैंडर्ड बने उसके मुताबिक उसको केयर प्रोवाइड करती है। दैट इज द नर्स एंड प्रैक्टिस। नर्स प्रैक्टिस में हमने देखा
कि वो क्या करती है कि अपने नॉलेज के अकॉर्डिंगली जो नॉलेज और अपना पर्सनल इंटरेस्ट को भी जो है रिगार्डिंग जो नॉलेज उसके रिक्वायर होती है उसको अपडेट करती है, कंटिन्यू लर्न करती है। फिर वो क्या एविडेंस बेस्ड केयर प्रोवाइड करती है, फिर उसके साइंटिफिक प्रिंसिपल के जरिए हर प्रोसीजर का जो होता है उसको क्या करती है, लर्न करती है, और उसके साथ हॉस्पिटल स्टैंडर्ड को भी, प्रैक्टिस को भी मद्देनजर रखते हुए क्या करती है, केयर प्रोवाइड करती है। सो नर्स एंड प्रैक्टिस नेवर इग्नोर एनी पेशेंट वाइल ऑन ड्यूटी। जब वो ड्यूटी पे होती है तो अपनी ड्यूटी में कभी भी नेग्लिजेंसी यूज नहीं करती, इग्नोर नहीं करती है। शुड नॉट कमिट एनी मैल प्रैक्टिस और निग्लेक्ट वाइल वर्किंग, वो कभी भी नहीं करेगी। हमेशा शुड नॉट कमिट एनी मेल प्रैक्टिस, कोई भी ऐसी मेल प्रैक्टिस के साथ वो कभी कभी कंप्रोमाइज नहीं करेगी और कभी भी निग्लेक्ट नहीं करेगी किसी भी पेशेंट के पॉइंट ऑफ व्यू से। अवॉइड एब्सेंटिज्म इन वर्किंग आवर्स, बी फिजिकली मेंटली एंड सोशली अलर्ट एट ऑल द टाइम ड्यूरिंग practice, accept and delegate the responsibility with the proper judgment and expert guidance। हमेशा जो है रिस्पॉन्सिबिलिटी को जो एक्सेप्टेंस और डेलीगेशन ऑफ रिस्पॉन्सिबिलिटी है विद द प्रॉपर जजमेंट करती है और एक्सपर्ट गाइडेंस के साथ वो उसको परफॉर्म करती है। ऑलवेज मेंटेन स्टैंडर्ड थ्रू आउट द लाइफ ऑफ द नर्सिंग प्रैक्टिस। ठीक है, सो अपने जो नर्स उसके प्रैक्टिस नर्सिंग प्रैक्टिस स्टैंडर्ड को पूरी जिंदगी उस पर को फॉलो करती है। हमने ये नर्स एंड प्रैक्टिस स्टैंडर्ड पढ़े हैं, अब हम पढ़ेंगे नर्स एंड सोसाइटी के साथ नर्स का जो है वो क्या होता है। दिस कोड रिफ्लेक्ट ऑन रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ अ नर्स टुवर्ड द सोसाइटी एंड द स्टेट द फॉलोइंग: educate public and create awareness about the various health problem as and when needed। वो क्या पब्लिकली क्या करती है, उनको अवेयरनेस देती है डिफरेंट रिगार्डिंग हेल्थ प्रॉब्लम के। ठीक है, जब भी उनको ज़रूरत होती है। इनिशिएट सपोर्ट एक्टिविटी टू मीट द हेल्थ एंड सोशल नीड ऑफ द पब्लिक, और इनिशिएट भी करती है बल्कि उनको क्या है उन एक्टिविटी में उनको सपोर्ट भी करता है कि उनकी हेल्थ से रिलेटेड जितने भी इशू हैं, हेल्थ और सोशल नीड्स हैं, वो मेट हो जाएं। एक्ट एज ए इनिशिएटर, सुपरवाइजर, सपोर्टर ऑफ एनी हेल्थ प्रोग्राम। वो सुपरवाइजरी लेवल पे भी है, वो क्या करती है कि हेल्थ के प्रोग्राम को बेनिफिट करती है एज मच एज पॉसिबल। Inform the higher authority in the time about any abnormality or contagious disease noticed during the nursing care। ठीक है, तो उसका एक काम ये भी होता है कि वो क्या करती है जब कभी कोई ऐसी चीज़ें देखती हैं जो कि अबनॉर्मेलिटीज़ को शो करती है और कंटेजियस यानी कि ऐसी डिजीजेज है, तो वो क्या करती है अथॉरिटीज़ को भी इन्फॉर्म करती है एंड नोटिस ड्यूरिंग द नर्सिंग केयर एज वेल। नर्सिस एंड को वर्कर्स की अगर बात करें, दिस एम टू डू द फॉलोइंग: क्रिएट दिस स्पिरिट, यानी कि वो क्या करती है स्पिरिट द क्रॉप। इसका मतलब है कि फीलिंग ऑफ प्राइड, यानी कि वो ऐसे कामों को करके प्राइड फील करे अमंग द वर्कर्स, हैव अ पॉजिटिव एंड हेल्दी रिलेशनशिप विद द co-workers and maintain dignity and give respect to the co-worker at all the levels and safeguard patient and co-worker by taking appropriate action, especially in the case of accident, disaster, bioterrorism, bomb explosions। ठीक है, सो वो क्या करती है वर्कर्स के साथ जो है वो जो एक सेफ प्रैक्टिस करती है को वर्कर के साथ, जो उसके जो एक्शन होते हैं वो बहुत अप्रोप्रिएट लेती है कि किस तरीके से उनको एथिकली टॉक, कॉन्फिडेंशियलिटी, autonomy, all the ethics she is using while she is talking to the patient and workers। अपने वर्कर्स के दरमियान भी वो क्या है look at the this is the right behavior of the nurse, that meeting with all the nurses and all of them they have a very good relationship। अब हम बात करेंगे कि नर्सेज एंड द प्रोफेशन। दिस कोड रिफ्लेक्ट ऑन द रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ नर्स टुवर्ड देयर प्रोफेशन एज फॉलो कॉन्फ्रेंस: बी एक्टिव एंड अलर्ट ऑल द टाइम एज nurse play a major role in caring for the patient, use professional knowledge in the administrations of nursing care, update the standards of practice and improving the quality of care through research activities। ठीक है, सो वो प्रोफेशंस में क्या करती है
अपनी स्टैंडर्ड प्रैक्टिस को भी क्या अपडेट करती रहती है और उसकी क्वालिटी को भी मेंटेन करती थ्रू रिसर्च एक्टिविटीज़ के ज़रिए वो सारे गैप को फुलफिल करती है जो इन्फॉर्मेशन होती है कि व्हाट वाज वेंट वेल एंड व्हाट वाज नॉट, अगर नहीं है तो उसको शी इज़ ट्राइंग टू गो टू द रिसर्च एक्टिविटीज़ एंड फुलफिल द all you know. ठीक है, तो provide care equally to all the categories of the people and establish good and healthy social and economic working conditions. आपने देखा कि वो क्या करती, सबको इक्वली ऑल पीपल यानी कि जितनी भी कैटेगरीज को रिच एंड पुअर्स, ठीक है, और विदाउट एनी डिस्क्रिमिनेशन शी इज प्रोवाइडिंग द केयर इक्वली टू ऑल कैटेगरीज ऑफ द पेशेंट पीपल एंड उनके साथ उनका बड़ा अच्छा रिलेशनशिप भी मेंटेन करती है, साथ में उनके साथ हेल्दी सोशल एंड इकोनॉमिक वर्किंग कंडीशंस, ठीक है. So adopt high qualities of nursing care through all the stages in hard nursing practice, ठीक है. तो इसमें वो क्या करती है, सबको एक ही जो है क्वालिटी ऑफ केयर ऑल स्टेजेस, जब कोई भी स्टेज आ जाए वो सिक हो नॉर्मल हो कैसी भी हो उनमें जो है इक्वली केयर प्रोवाइड बी एन एक्टिव मेंबर इन द नर्सिंग ऑर्गेनाइजेशन. वो बहुत जो अपने आप को एज ए एक्टिव मेंबर किसी भी ऑर्गेनाइजेशन में एक्टिव मेंबर फील करती है. समझ आ गई, अंडरस्टैंडिंग हो गई. ओके, हम इंटरनेशनल कोड ऑफ एथिक्स जो है ना ये हम बाद में पढ़ेंगे, ठीक है. ये बहुत ज़्यादा प्रैक्टिकल प्रिंसिपल इन्वॉल्व इन नर्सिंग. फिर हमने ये सारे इनको डिटेल विद एग्जांपल भी हम इनको भी पढ़ेंगे, वैसे तो हम जानते हैं लेकिन इसका ने एज ए लर्निंग में डाल दिया था. वेट फॉर और बहुत ज़्यादा प्लीज़ प्रेजेंट प्रेजेंट मत भेजना.